परगुमन की कलीसिया है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस कलीसिया को बेसिकली कंप्रोमाइजिंग कलीसिया कहा जाता है। कंप्रोमाइजिंग कलीसिया कहा जाता है। कंप्रोमाइजिंग का मतलब कि हालात से, परिस्थितियों से कंप्रोमाइज कर लेती है कलीसिया, है ना। उस वहां पर हमें बचने की जरूरत है और इसी चीज को आज हम लोग यहाँ देखेंगे। कई बार हम भी अपनी हालात से कंप्रोमाइज कर लेते हैं। जो जायज है वहां तो ठीक है, लेकिन जो बिब्लिकल बाइबल के अनुसार से ठीक नहीं है वहां पर कंप्रोमाइज करना भी ठीक नहीं है। इस चीज के ऊपर ये जोर डालता है ये कलीसिया। और जैसे हम लोग 5 बातों को कलीसिया में देखते हुए आए हैं, इसमें भी हम 5 बातों को देखेंगे। पहली बात कि इसका बैकग्राउंड क्या है परिस्थितियां कैसे क्या है। दूसरी बात इस कलीसिया की मजबूती क्या है, कहाँ पर ये कलीसिया मजबूत है। तीसरी बात कहाँ पे कलीसिया कमजोर है। चौथी बात प्रभु ने क्या आज्ञा दिया है। और 5वीं बात प्रभु ने क्या इनाम रखा है। ये सारी चीजें 5 बातें हम इसमें देखेंगे। पहले हम बैकग्राउंड को देखेंगे। जो परगमन की कलीसिया है ये एशिया के अंदर रोमन प्रोविंस का एक पॉलिटिकल सिटी है, मतलब राजनीतिक जगह है ये। और यहाँ ये जो शहर है खास करके कल्चर और एजुकेशन के मामले में, संस्कृति और शिक्षा के मामले में बहुत ही एडवांस था उस टाइम। वहाँ एक पुराना लाइब्रेरी हुआ करता था उस टाइम, जिसमें करीब 2 लाख से ज़्यादा किताब होती थी। सोच सकते हैं आज से 2000 साल पहले की बात है। और उस टाइम ये लाइब्रेरी वहाँ पर था और दूर दूर से लोग आते थे। और बहुत खास करके एजुकेशन के मामले में, संस्कृति के मामले में बहुत काफ़ी हद तक आगे ये सिटी था। और इसके साथ साथ ये जो शहर था वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मजबूत था, या धार्मिक बातें इस शहर के अंदर बहुत ज़्यादा थी। हमारे देश में कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे देखेंगे कि धार्मिक की बातें बहुत होती है। जैसे जो भी धार्मिक काम होते हैं वो सारी चीज़ें बहुत होता है कुछ कुछ जगहों पर। तो उसी तरह से ये जगह भी थे जहाँ पर इन सब चीज़ों को बहुत तरह से माना जाता था। और यहाँ पर मूर्ति मंदिर होता था जिसमें अलग अलग देवी देवता थे, और जिसमें डायनोसियस का नाम है, एथेना का नाम है, डेमेटर का नाम है, ज्यूस का नाम है। और उसके साथ साथ एक और खासियत थी कि वहाँ 3 राजाओं के लिए मंदिर हुआ करते थे, जिस मंदिर में परमेश्वर का मंदिर होता था जहाँ राजाओं की आराधना हुआ करती थी। राजाओं की क्या होती थी? टोटली वहां के लोग अपने हाथ के बनाए हुए ईश्वरों के पीछे या वहां के राजाओं के पीछे अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके बड़े ही श्रद्धा के साथ, बड़े ही संस्कृति व्यवस्था से, बड़े ही ज्ञानवान होकर के उन सब चीजों में लगे हुए थे। परमेश्वर से काफी हद तक बहुत दूर थे ये लोग, काफी हद तक बहुत दूर थे। और परगमस जो मेन रूप से जाना जाता है वो था एक जगह जिसका नाम है एस्क्लेपियस, जिस जगह का नाम था सबसे ज्यादा फेमस जगह ये था। यहाँ की जो ईश्वर था वो चंगाई के वजह से बहुत फेमस था। और यहाँ स्कूल के अंदर ही काफी मंदिर के अंदर काफी बड़ी मंदिर थी, उसमें स्कूल था, मेडिकल कॉलेजेस थे, सारे व्यवस्था था उसके अंदर। और सबसे बड़ी खासियत बात थी कि वहां पर उस मंदिर के अंदर सांप पाले जाते थे। सांप जानते हैं ना, सांप पाले जाते थे। और शायद उस सांप में विष नहीं होता था, क्योंकि जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है टेम्ड एंड हार्मफुल स्नेक्स, मतलब पाला हुआ नुकसान नहीं देने वाला सांप। तो सांप में तो जहर होता है, तो हो सकता है उसकी जहर निकाल लिया जाता हो या जो भी था। वो बहुत पाला जाता था इस मंदिर में, एस्क्लेपियोस के मंदिर में। और लोगों का ये विश्वास था कि उस मंदिर के प्रांगण में जब आप सो जाएंगे, जमीन पर लेट जाएंगे, तो अगर वो सांप आपको छू के निकल जाता है, आपके शरीर को छू देता है, तो आप चंगे हो जाएंगे। और सांप अगर नहीं छूता है तो चंगे नहीं होंगे। वहाँ बहुत सारे सांप होते थे। और लोग जो धर्मशाला टाइप कहते हैं ना, प्रांगण जिसको बोलते हैं, उसमें लोग लेट जाते थे, सो जाते थे। तो वो सांप सब उसमें घूमता रहता था, और जिसके छू दिया, जिसके शरीर पर चढ़ के चला गया, वो ये विश्वास था उसके अंदर कि मैं बिल्कुल क्या हो गया हूँ, चंगा हो गया। दूसरी तरह हमारे प्रभु की जो प्रचार है,
सुसमाचार है, उसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं चंगाई से ही है। सो एक बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया था वहां पर कि ऐसी जगह जहां पर चंगाइयां होती है और सब कुछ होता है और कुछ करना नहीं पड़ता, आप जाके लेट जाओ, सांप आपको छुएगा, आप चंगे हो जाओगे, इस तरह से। सो बहुत ज्यादा मुश्किल हालात था वहां इन सब चीजों को लेकर के गुजरना, है ना। और सताव भी इसको लेकर के था, और इसलिए लोगों ने जो परमेश्वर पर विश्वास किया उन्होंने कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया, कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया। और जब यीशु इस कलीसिया के नाम संदेश देते हैं अपने दूत के द्वारा, तो वहां कहते हैं, अपने बारे में कहता है, प्रभु का परिचय इस तरह से है कि जिसके पास दो धारी और चोखी तलवार है, वो ये कहता है, जिसके पास दो धारी और चोखी तलवार है। मेरे प्रिय, आपको पता होगा कि तलवार में जब एक तरफ से धार होता है तो उसको चलाना आसान होता है, वो उतना खतरनाक नहीं होता, आप उसको इजीली पकड़ सकते हो, इजीली चला सकते हो। लेकिन जब उसमें दोनों तरफ धार होता है तो उसको चलाना भी मुश्किल होता है और संभालना भी उसे मुश्किल होता है ना। और प्रभु कहता है कि मेरे पास दो धारी तलवार है, चोखी का मतलब उसमें बिल्कुल तेज धार है, वो मेरे पास है। प्रभु कहना क्या चाह रहे थे? डराना चाह रहे थे क्या? प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 16 पद में लिखा है कि वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से चोखी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य की कड़ी धूप के समान होता है। ये कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को इंडिकेट करता है, जो मैं आगे बोलूंगा। और एक जगह और लिखा है, उसी के 1:18 में, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां भी मेरे ही पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां भी मेरे ही पास है, यीशु मसीह कहते हैं। और वो वचन जो इब्रानी 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। तलवार में अगर बहुत धार है तो वो आपके शरीर को काट सकता है, वो शारीरिक रूप से नुकसान कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन जो जीवित है, प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है, लिखा है वो जीव, आत्मा, गांठ गांठ, गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है, मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर, शरीर के एक एक अंग के ऊपर परमेश्वर का वचन डायरेक्ट अटैक करता है, ताकि हम सुधर जाएं, हम सुधर जाएं। नीनवे के लोग, प्रिय, हम लोग जानते हैं कितने क्रूर लोग थे, उनके बारे में आप पढ़ेंगे तो कितने क्रूर थे। उनके लिए बहुत सिंपल सी बात थी, जिंदे लोगों का खाल खींच लेना, जंगली जानवर छोड़ देना, सिंपल सी बात थी, गर्दन काट के सिर से फुटबॉल खेलना, ये सब नॉर्मल सी बातें थी। लेकिन जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना कि अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो 40 दिन के अंदर पूरे निनवे उलट पुलट कर दिया जाएगा, उसके हृदय छिद गए, घुटने पर आ गए, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। और ऐसे बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जब परमेश्वर के वचन को सुना है तो उसके हृदय छिद गए। उसने बोला, हे प्रिय, हम क्या करें, हम क्या करें, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? तलवार से इतना नुकसान नहीं होता जितना परमेश्वर का वचन सुधरने के लिए हमें प्रेरित करता है। और इसलिए मेरे प्रिय, हम सब के लिए जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को ध्यान से हमें सुनना है। वही वचन है जो हमारे जीवन को बदलता है, वही वचन है जो हमें चंगाई देता है, वही वचन है जो हमारी परिस्थितियों को बदलता है, क्योंकि वो दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है, दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है ना। 13 पद में इस कलीसिया की स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मजबूती को बताया गया है। क्या क्या इस कलीसिया की मजबूती है? पहली मजबूती है इसमें कि वो शैतान का जहां सिंहासन है वहां रहता है। मतलब जहां शैतान पूरे वर्चस्व में है, उसका प्रभाव है, और ऐसे जगहों पर ये लोग रहते हैं। बड़ी मुश्किल होता है ऐसे जगहों पर सेवा करना और रहना, बहुत मुश्किल होता है ना। दूसरी बात इसकी मजबूती है कि उतने सताव में भी प्रभु के नाम को नहीं छोड़ा, प्रभु के नाम को नहीं छोड़ा। 13 पद में इस तरह से लिखा है, मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा
जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उन स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। परमेश्वर का सेवक विश्वास योग्य, लिखा है विश्वास योग्य सेवक था, वो घात किया गया। वहां पर क्या किया गया? घात किया गया, विश्वास योग्य सेवक। परिस्थितियां देखिए, इतना मुश्किल हालात है, लेकिन उस मुश्किल हालात में भी परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और यीशु की गवाही दिया, इतने मुश्किल हालात में भी। ये लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहां शैतान का वर्चस्व है, जहां परमेश्वर को मानने वाले लोग बहुत थोड़े हैं, जहां दूसरे बातों में लोग ज्यादा लगे हुए हैं, ज्ञान भी है, धन भी है, तो निश्चित रूप से समाज में अपनी वर्चस्व को भी बना के रखते हैं। और उन लोगों को प्रभु के बारे में बताना, प्रभु के पास लेना, प्रभु की गवाही देना, ये अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और वहां पर यह गवाही देता है और प्रभु के नाम को जम के पकड़ के रखा है। और अब उस विश्वास को मना नहीं करता, जहां आंखों के सामने अगर देखा जाए तो परमेश्वर का एक सेवक मारा गया है, लेकिन तब भी परमेश्वर के वचन को थाम के रखता है, पकड़ के रखता है। इतनी बड़ी परिस्थितियां मेरे प्रिय, अगर शुरू के दिनों की कलीसिया को आप देखेंगे तो इतना सताव था, आरे से चीर देता था, आग में जला देता था, बहुत सारे दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता था। आज भी इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे देश हैं जहां आप यीशु का नाम नहीं ले सकते, और आज भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से सताव बना के रखा जाता है हम पर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन धन्य है वो लोग जो हर परिस्थिति में परमेश्वर के नाम को धन्य कहता है, प्रभु यीशु मसीह को लेके चलता है, उसके नाम की गवाही देता है। धन्य है वो लोग। और वही इस कलीसिया की मजबूती है जो कहता है कि तुम उस पोजीशन में भी मेरे नाम को थाम के रखा। लेकिन 14 और 15 पद में लिखा है, जो उस कलीसिया की कमजोरी है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, तेरे विरुद्ध। बेशक तुम एक अच्छा गवाह हो, बेशक तुम ऐसी जहां सैटेनिक इन्फ्लुएंस है उस जगह पर तुमने मेरे नाम को थाम के रखा है, जहां सताव है वहां तुमने गवाही दिया है, विश्वास में दृढ़ बना रहा है, लेकिन फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। ये बहुत ध्यान से सुनने और समझने वाली बात है, क्योंकि तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। और वैसे ही तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो निकलइयों की शिक्षा को मानते हैं। दो चीज था, सब नहीं है, कितने। कलीसिया के कुछ लोग थे जो उस ओरिजिनल डॉक्ट्रिन को, जो साउंड डॉक्ट्रिन है, जो परमेश्वर के शुद्ध वचन है, उस पर विश्वास करने के बजाय किसी और चीज पर भी विश्वास करते हैं। और इसलिए पूरी कलीसिया को प्रभु ने बोला कि मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है। मेरे प्रिय, याद रखना, योना जब नाव पर था और आंधी आई, मुझे बताइए उस पर जो 70 मछुआरे थे, जैसा कहा जाता है, उस मछुआरों की क्या गलती थी जो जहाज डूब रहा था, टूटने पर था? कोई गलती थी? गलती किसकी थी? योना की। लेकिन सजा कौन भोग रहा है? हर एक वो जन जो उस नाव पर योना के साथ है, हर एक वो जन। अगर हमारी कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो झूठी शिक्षा को मानते हैं, ऐसे लोग हैं जो झूठे रीति व्यवहार पर विश्वास करते हैं, तो कलीसिया के दूसरे लोगों के भी लिए हानिकारक होता है। ध्यान से समझना प्रिय। और इसलिए जरूरत है कि अगर आप जानते हैं कि कोई हमारा भाई, कोई हमारी बहन प्रभु के सच्चे वचन से बहक कर कुछ और तरफ मुड़ गया है, तो हमारी सबसे पहले ड्यूटी बनता है कि हम उसको फेर कर लाएं प्रभु की तरफ, प्यार से, नम्रता से, परमेश्वर के वचन के द्वारा। ना कि पास्टर के ऊपर छोड़ दे, तो पास्टर का काम है, मेरा काम थोड़े पास्टर करेगा। क्योंकि जिस नाव पर आप हैं उसी नाव पर वो भी हैं, और हम सब एक ही नाव पर सवार हैं। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। और यहां कहता है कि तेरे विरुद्ध मुझे कुछ कहना है। बलाम की शिक्षा क्या थी? जो
झूठे शिक्षक थे, जो झूठे शिक्षक थे, झूठे प्रचारक थे, उसके लिए आदर्श माना जाता था बलाम। उसके लिए बलाम क्या माना जाता था? आदर्श। क्योंकि उसका स्वभाव था पहले पैसे दो तब हम प्रार्थना करेंगे। उसका स्वभाव था पहले पैसे दो तब हम दुष्ट आत्मा निकालेंगे। पहले पैसे दो तब हम तुम्हारे लिए कुछ और करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बालाक ने अपने बंदों को भेजा कि तू जा और जाकर वो बिलाम को कहे कि वो इजराइल को श्राप दे। भविष्यवक्ता था, इजराइल को श्राप दे। तो बोला ठीक है, और बहुत बोला कि धन दौलत दूंगा, जो भी लोभ देना था दिया। बलाम मना करने के बजाय चला गया प्रार्थना करने। परमेश्वर ने बोला कि मैं इजराइलियों को आशीष के लिए चुना है, वो आशीष के भागी हैं, श्राप के भागी वो नहीं है। जाके उन्हें बोल दिया। फिर दोबारा बलाक ने अपने लोगों को भेजा और बोला कि हम इतनी धन दौलत देंगे ना, तुझे रखने की जगह नहीं होगी, आने वाले कई पीढ़ी तक आराम से खाएंगे, कोई टेंशन तुझे नहीं होगा। लोभ में बसीभूत होकर, ग्रसित होकर कहता अच्छा ठीक है, तू लोग आराम कर, मैं फिर से परमेश्वर के पास जाता हूं। क्या परमेश्वर अपने विचार को बदल देगा? क्या परमेश्वर उसकी बातों को मानेगा? लोभ के चक्कर में फंसेगा? लेकिन बलाम फंस गया और श्राप देने भी पहुंच गया। 3 बार बलिदान चढ़ाया और तीनों बार जाके श्राप दिया। वो तो परमेश्वर का धन्यवाद हो जिस परमेश्वर ने बलाम के जुबान को ऐंठ दिया और जहां श्राप देने लगा था वो आशीष में बदल गया। हालेलुया। जहां श्राप देने लगा था वो आशीष में बदल गया। तो परमेश्वर करता है। लेकिन ये इस चीज को लेकर के गया कि श्राप दे, है ना। लोगों को अनैतिकता की शिक्षा दी, मूर्ति पूजा के तरफ बढ़ाया, जिससे परमेश्वर सख्त नफरत करता है, सख्त नफरत करता है। सो कलीसिया के कुछ लोग इन बातों को मानने लगे थे। अगर थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं, निर्गमन के पुस्तक से आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे। मिस्र देश से जब लोग निकले, इजरायली निकले वहां से, तो वचन में लिखा है कि सब लोगों ने अपने जो गृह देवता थे, जो छोटी छोटी मूर्तियां थी सोने के चांदी के, उन्होंने अपने थैली में रख लिया। मूसा को नहीं पता, हारून को नहीं पता कि ये छोटी छोटी मूर्तियां सोने चांदी के जो हैं, जिनको ये मिस्र देश में पूछते थे, वो लेकर के आए हैं। लेकिन परमेश्वर को पता था, परमेश्वर को पता था। और लास्ट में बोला भी कि तुम मेरे पीछे जो जंगल में 40 साल चल रहे हो, मेरे लिए थोड़े चल रहे हो, तुम तो अपने साथ मूर्ति को लिए घूम रहे हो, है ना। और उसका रिजल्ट ये हुआ, लाखों लोग थे, लेकिन सिर्फ 2 लोग, उस पीढ़ी में से सिर्फ 2 लोग क्वालिफाई कर पाए उस प्रतिज्ञा का प्रदेश में जाने के लिए। सब के सब कहां रह गए? रास्ते में ही फिनिश हो गए। क्यों? क्या उसके साथ परमेश्वर नहीं था? क्या उसके पास अच्छा चरवाहा नहीं था? क्या वो संगति नहीं करते थे? क्या परमेश्वर की बात को नहीं मानते थे? सब कुछ करते थे, लेकिन अंदर में कुछ और ही बैठा रखे थे, वो पुराना मनुष्यत्व जहां से बच के आए हैं, जिसने इतना परेशान कर दिया कि आपको यीशु की शरण लेनी पड़ी, और उसके बावजूद उन चीजों को अपने पॉकेट में लिए घूमते हैं। यह विनाश का रास्ता है और उसको हमें छोड़ना है। उसको हमें क्या करना है? छोड़ना है। जितनी जल्दी हो सकता है उन सारे बातों को हमें अपने जीवन से दूर करना है। दूसरी जो गलत शिक्षा थी उनके बीच में, निकुलइयों की शिक्षा थी। निकुलइयों की शिक्षा ज्ञानवान की शिक्षा थी। अभी बताया ना, ये लोग पढ़े लिखे अच्छे थे, सांस्कृतिक विचारधारा अच्छा था, लाइब्रेरी बहुत सारा था। तो ज्ञान लोग जो होते, जो ज्ञानी होते हैं ना, वो ज्यादा मूर्ख भी होते हैं। वचन में लिखा है कि खुद को ज्ञानी बनाकर मूर्ख बन गए, है ना। और वही हो गए इनके साथ। रोमियो लिखता है कि अविनाशी परमेश्वर को नाशवान वस्तु में, ज्ञानी लोग क्या करते हैं? अविनाशी परमेश्वर को नाशवान वस्तु में ढूंढते हैं, जीवित ईश्वर को निर्जीव में ढूंढते हैं।
सृष्टिकर्ता को सृष्टि में ढूंढते हैं। और वचन कहता है ऐसा जताकर वो ज्ञानवान अपने आप को बताकर निर्बुद्धि हो गए। मेरे प्रिय, ऐसे बुद्धिमान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। और निकुलइयों की पहली शिक्षा थी, वो क्या कहता था कि जो संसार है दो भाग में बटा हुआ है, आत्मिक और शारीरिक। जो शारीरिक बातें मतलब जिसको आप छू सकते हैं वो चीज बुरा है, और आत्मिक बातें में परमेश्वर आ गया जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो अच्छा है। तो मनुष्य को भी हम छू सकते, देख सकते, मनुष्य भी बुरा है। और हम अगर बुरे हैं तो उस पवित्र से मिल नहीं सकते, हम उससे मिल नहीं सकते, क्योंकि जितनी चीजें पदार्थ से बनी हुई चीजें हैं, मेटेरियलिज्म है, वो नाश हो जाता है एक दिन। शरीर भी नाश हो जाता है, और हमें अच्छी तरह समझ आ जाता है शरीर नाश हो जाता है। फिर बड़े ज्ञानवान होकर कहते किसने देखा मरने के बाद क्या होगा, और फिर प्रूफ भी मांगते, तूने देखा है तो बता दे। ये ज्ञानवानों के लक्षण है। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि असली जीवन की शुरुआत तो होती है मरने के बाद, क्या तो मृत्यु के तरफ या जीवन के तरफ। लेकिन ज्ञानवान सवाल करता है कि तूने देखा है, तुम जानते हो, क्योंकि ज्ञानवान है ना। और वही कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान के द्वारा क्या पा सकते हैं? उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, जो किसी भी कीमत से सफल नहीं है। अगर ज्ञान से उद्धार प्राप्त होता तो सारे ज्ञानी उद्धार पा लेते और सारे मूर्ख बेचारे मर जाते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। वो सामर्थ्य ईश्वर है। निकुलइयों बिलाम की शिक्षा को भी मानता है। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है निकुलइयों की शिक्षा की, कि वो कहता है कि एक पुरुष एक से ज्यादा स्त्रियों से शादी कर सकता है और शारीरिक संबंध बना सकता है, वो पाप नहीं है। निकुलइयों की शिक्षा है। जबकि परमेश्वर ने एक आदम एक हव्वा बनाया है, या एक आदम दो हव्वा बनाया है, या एक हव्वा दो आदम बनाया है। परमेश्वर ने एक आदम और एक हव्वा, एक स्त्री एक पुरुष बना करके उसे जोड़ा। उससे ज्यादा सब पाप है, उससे ज्यादा सब पाप है, आगे पीछे सब पाप है। और लेकिन ये कहता है कि नहीं, ये पाप नहीं है, उससे भी हमें बचने की जरूरत है। और लास्ट चीज जो इसकी प्रॉब्लम है इस निकुलइयों की शिक्षा की, कि मूर्ति पर चढ़ाया हुआ बलिदान भेंट वो ना अशुद्ध है और ना पाप है। जबकि क्लियर शब्दों में लिखा है, हे मेरे प्रियो, मूर्ति से और उस पर चढ़ाए हुए वस्तुओं से बचो। क्योंकि परमेश्वर की आराधना करने वाले लोगों का हाथ की बनाई हुई चीजों से क्या संबंध है? कोई संबंध? कोई संबंध नहीं है। ये चीज हमें इन सारी ये चीजें थी। अगर हमारे किसी के भी जीवन में, मुझे आशा है कि नहीं है किसी के जीवन में, बट अगर कहीं भी थोड़ा सा भी 1% भी ऐसा पाया जाता है तो हमारे लिए जरूरी है कि हम सुधर जाएं। जो 16 पद कहता है, सो मन फिरा, ध्यान सुनिएगा, मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। क्या लिखा है? मन फिरा। मेरे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो मन फिरा, नहीं तो परमेश्वर से लड़ने के लिए तैयार रहे। या तो मन फिरा या नहीं तो परमेश्वर का से लड़ने के लिए, परमेश्वर का सामना करने के लिए तैयार रहो। हिम्मत है कि हम परमेश्वर का सामना कर सकते हैं, तब तो मन फिराने की जरूरत नहीं है। और अगर लगता है कि नहीं सामना कर सकते हैं तो जितनी जल्दी हो सके इन सारी चीजों से क्या करना है? मन फिराना। सुसमाचार का जो मेन पोर्शन है वो मन फिराव से। पुराने नियम को देख लें, जितनी भविष्यवक्ता ने प्रचार किया मन फिराव का संदेश दिया, इस काम को छोड़ इधर मुड़। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराव से शुरू करता है। यीशु मसीह जो प्रभु हमारे मन फिराव से शुरू करता है। सारे प्रेरित जो है मन फिराव से शुरू करता है। मन फिराने के बाद ही परमेश्वर से उद्धार या कुछ भली वस्तु पाने की आप आशा रख सकते हैं।
बिना मन फिराए मुश्किल है। 7 कलीसिया के नाम संदेश दिए हुए हैं। 5 कलीसिया को मन फिराव की बात करी गई है और 2 कलीसिया में तो कोई गलती नहीं पाया प्रभु ने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसमें गलती करा उसको मन फिराव का संदेश दिया गया कि तुम क्या कर, मन फिराओ। पतरस अपनी पहली पत्री के 4 पद में 17-18 पॉइंट में लिखता है कि क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से है, तो हम उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। ध्यान से सुन लीजिए, न्याय का आरंभ कहां से है? कलीसिया से। न्याय का आरंभ कहां से है? कलीसिया से। सो न्याय का आरंभ जब हम ही से है, तो सोचिए उनका क्या होगा जिन्होंने मन नहीं फिराया, जिन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दिया। मेरे प्रिय, ये बहुत ही अच्छी खबर नहीं है, इसलिए हमें मन फिराना है। और यही दूसरे अध्याय, प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय के 21-22 में लिखा हुआ है, मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। ये बेबीलोन की को लिखा गया था, मैंने उसे मन फिराने का अवसर दिया लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया। देख, ध्यान सुनिएगा, उसे खाट पर डालता हूं। अब मैं उसे खाट पर डालता हूं। खाट पर डालने का मतलब बीमारियों में डालता हूं। क्यों? क्योंकि मन नहीं फिराया। जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएंगे तो उन्हें कलेश में डालूंगा। पाप करने वाले और पाप करने में शामिल होने वाले दोनों ही परमेश्वर की ओर से दंड के भागी हैं। दोनों ही परमेश्वर की ओर से दंड के भागी हैं। और उस दंड से हमें बचने के लिए जरूरी है कि हम क्या करें? मन फिराएं। उस पुराने जीवन को बिल्कुल त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, जहां से परमेश्वर ने हमें निकाला है, और एक नए जीवन में नए तरीके से जीना हमें चाहिए। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे जैसे तुम्हारे मन के नए हो जाने से, वचन सुनने से तुम्हारा मन नया होता है, उसी तरह से वचन के अनुसार प्रतिदिन हमारा जीवन बदलता हुआ चला जाना चाहिए। हर दिन मन के नए हो जाने से परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा जीवन भी प्रतिदिन बदलते हुए जाना चाहिए। और अगर हम मन नहीं बदलेंगे तो हमें प्रभु का सामना करना पड़ेगा। आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, एक बार एक दृष्टांत है कि एक धनी मनुष्य ने अपने 3 दासों को तोड़े दिए और बोला कि जा व्यापार कर, बिजनेस कर। जिसको 5 दिया था उसने जिसको 5 दिया था उसने 5 और कमाया, जिसको 3 दिया था उसने 3 और कमाया, जिसको 1 दिया था उसने उसे गाड़ के रख दिया और बोला, हे स्वामी, मुझे पता था जहां आप नहीं बोते वहां से काटते हैं और जहां आप नहीं रखते वहां से आप उठा लेते हैं, इसलिए हमने आपके पैसे को सुरक्षित रख दिया था। वहां उसके स्वामी ने क्या जवाब दिया? जब तू ये जानता था कि जहां मैं नहीं काटता वहां से मैं, जहां मैं नहीं बोता वहां से काटता हूं, और जहां मैं नहीं रखता वहां से उठाता हूं, तो तू मेरा पैसा शराफे को दे देता। वो अपने ही वचन में फंस गया ना। इसलिए जरूरी है मेरे प्रिय कि हम अपने पुराने जीवन से मन फिराएं और प्रभु की तरफ, नए जीवन की तरफ बढ़ें। संसार क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, उस पर कभी ध्यान मत लगाइए। ध्यान ये लगाइए कि हमारा पिता परमेश्वर जिसके पास हमें जाना है, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, वो हमें क्या देख रहा है, हमारा जीवन कैसा है, क्या हम उसको प्रसन्न कर पा रहे हैं। और उसके बाद 17 पद में लिखा है कि हमारे लिए आशीष जो है, जिनके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। जो जय पाए उसको क्या दूंगा? 3 इनाम की यहां बात करी गई है। गुप्त मन्ना, श्वेत पत्थर और नया नाम। 3 चीज देने की बात करी गई है। तो लिखा मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में देखेंगे तो वहां जब यीशु मसीह का वाद विवाद होता है तो वहां यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा जंगल में मन्ना खाए और मर गए, लेकिन यह
वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य इसमें से खाए और ना मरे। यीशु मसीह वो रोटी है। सो जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए देता हूं वो मेरा मांस है। सो जो कोई यीशु के वचन को पढ़ेगा, यीशु से प्रार्थना करेगा, यीशु की शरण में रहेगा, परमेश्वर के डर भय में चलेगा, उसे परमेश्वर नया जीवन देता है और उसे लेकर के चलता है। लेकिन इजरायलियों के समान मुंह में यीशु का नाम और जेब में तो पहुंचने से पहले ही, समझ गए ना आप लोग? मैं बोलना नहीं चाहता, आप लोग समझ जाए। हमें मन फिराना है ताकि प्रभु के तरफ से हमें वो गुप्त मन्ना मिले। एक श्वेत पत्थर का नाम बताया गया जो धार्मिकता का प्रतीक हो सकता है, जो एक चिन्ह हो सकता है, विजय का चिन्ह हो सकता है, जो प्रभु की तरफ से दिया जाता है। और नया नाम, एक नया नाम जिसके बारे में लिखा है, उस पत्थर पर, यहां लिखा है एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय कोई नहीं जानेगा। उस श्वेत पत्थर पे नाम लिखा होगा और वो नाम वही जानेगा जो जिसके पास वो पत्थर है। जिसके पास वो पत्थर है वही उस नाम को जानेगा और कोई उस नाम को नहीं जानेगा। सो एक न्यू सीक्रेट नेम दिया जाएगा, नाम दिया जाएगा, एक नया नाम रखा जाएगा जब आप स्वर्ग में जाएंगे। तो नया नाम, नया पहचान और नया धाम सब मिलेगा स्वर्ग में, सब मिलेगा स्वर्ग में। लेकिन तब जब मन फिराएंगे, जब मन फिराएंगे। आप जैसे ऐसे उछलते हैं, हाई जंप करते हैं, है ना, ऐसे उछलते हैं, और अगर पैर कोई पकड़ ले नीचे तो उछल पाएंगे? नीचे रह जाएंगे ना। ऊपर उछलने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा? जमीन छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, तभी ऊपर उछल सकते हैं। उसी तरह से अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो नीचे को छोड़ना पड़ेगा, नीचे को छोड़ना पड़ेगा। सोचेंगे कि पैर को हम नीचे बांध के रखें और स्वर्ग चले जाएं तो होगा? नहीं हो सकता है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे।